मैंने कहा उठ जाइए। देखिए प्लीज उठ जाइए और वक्त पर तैयार होकर ऑफिस पहुंच जाइए। मुझे और भी बहुत काम है। Get up! सुनाई नहीं दे रहा आपको? अब मैं देखती हूँ आप कैसे नहीं उठते। तुम जो मर्जी करो, पर मैं तुम्हारा ऑर्डर नहीं मानूंगा। तेरी सांसों की सांस में जो हूँ तो मैं हूँ। उठिए, देखिए आपके ही फालतू गाने बज रहे हैं। तुम चाहे म्यूजिक बजाओ या मेरे कान के पास निगाड़े, मैं अपने टाइम पे ही उठूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गॉड रॉबिन, कहाँ तुम? मैं कब से तुम्हें आवाज मार रही हूँ? हाँ? और मेरे कमरे का एसी किसने बंद किया? मैम ने कहा था बंद करने के लिए। तो कौन सी मैम? प्रज्ञा मैम। Now this is too much. क्या नहीं रूम का एसी बंद करवा दिया? रॉबिन, मेरे बाथरूम का गीजर किसने बंद किया है? प्रज्ञा मैम ने कहा है तो बाथरूम का गीजर भी नहीं चला। अरे रॉबिन, गीजर की छोड़, मेरे रूम की इलेक्ट्रिसिटी का क्या हुआ? मैं ड्रायर ही नहीं चल रहा, पूरे बाल गीले हैं, क्या करूं मैं? एक सेकेंड, मेरे कमरे का एसी बंद हो गया, इनके बाथरूम का गीजर और इनके रूम की इलेक्ट्रिसिटी। एग्जैक्टली। आखिर इस घर में हो क्या रहा है? वो जो प्रज्ञा मैम का ऑर्डर है कि सुबह 6:30 बजे के बाद सबके रूम की इलेक्ट्रिसिटी मेन स्विच से बंद कर दी जाए। जाओ जाकर अपनी मैम को बोलो कि हम उन्हें नीचे बुला रहे हैं। हम भी तो देखिए और कौन कौन से ऑर्डर देने वाली हैं। जल्दी जाओ। ये बॉस गिरी नहीं, ये ना गुंडागिरी है। ऐसे थोड़ी चलेगा घर में। बहुत हो गया उसका, नाक में दम करके रखा हुआ है। एक बार उसे आने दो, फिर देखो मैं क्या। भाग। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? घर है या सब्जी मार्केट? सबके चिल्लाने की आवाज ऊपर तक आ रही। रुको। आप में से जिसको भी घुटने में दर्द हो ना, मेरी बातें बैठ कर सुन सकता है, क्योंकि बोलने का मौका किसी को नहीं मिलेगा। जैसा कि मुझे दिख रहा है, यहाँ पे सब मेरे खिलाफ आवाज उठाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी को मुझसे प्रॉब्लम है, किसी को मेरे बनाए हुए रूल्स से। इसीलिए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूँगी सिर्फ एक बार कहूँगी, इसलिए ध्यान से सुनिए। और जिस किसी को भूलने की बीमारी हो वो नोट करके रख ले। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हाँ, अहल्या, अभी तक तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। आज मैं आप सबको इस घर के कुछ रूल्स समझाना चाहती हूँ, जो सबके लिए कॉमन है और कंपल्सरी। सो रूल नंबर 1, आज से इस घर का हर एक मेंबर सुबह 6:55 में उठ जाएगा। और इस वक्त में नहाने से लेकर तैयार होने तक का टाइम इंक्लूडेड है। प्रज्ञा, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। कितनी बार रात को नींद भी नहीं आती। मैं सुबह इतनी जल्दी कैसे उठूंगी? How sad, how could I forget that, तनु? कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल 6:55 नहीं उठोगी, तुम उठोगी 7 AM शार्प। तुम्हें नहीं पता, प्रेग्नेंट औरतों के लिए सुबह उठ जाना अच्छा होता है, बच्चे के सेहत के लिए अच्छा होता है। रूल नंबर 2, इस घर में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का एक फिक्स टाइम होगा। जो वक्त पर नहीं आएगा उसे खाना नहीं मिलेगा।
प्रज्ञा, लेकिन अगर खाना खाने के बाद में किसी को दोबारा भूख लगे तो? मुझे पता था ये सवाल आपकी तरफ से ही आएगा मिताली भाभी। ऑब्वियसली किसी को खाने के बाद अगर और भूख लगे तो वो दोबारा खा सकता है। बस उसके बाद अगले 2 दिन तक उसे पूरे घर के लिए खाना बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, अगर ना एक ही बार में अच्छे से खा लिया, मतलब ठूस ठूस के, दोबारा कैसे भूख लगेगी? रूल नंबर 3, इस घर के हर एक मेंबर को एक सर्टेन अमाउंट की पॉकेट मनी दी जाएगी, जिससे हर इंसान को अपना महीना चलाना हो। और जिस किसी को पॉकेट मनी कम लगे वो अपनी जरूरतें कम कर ले। पर प्रज्ञा, अगर कोई इम्पोर्टेंट खर्चा आ गया, जैसे कोई त्योहार या शादी का फंक्शन, मेरा मतलब है जैसे अभी की शादी के लिए मैंने ना गहने कपड़े का ऑर्डर दिया है, तो उसका क्या? कितना प्यार करती है ना आप अपने भतीजे से ताई जी। पहली शादी नहीं है आपके भतीजे की। जो पिछली बार पहना था ना वो दोबारा पहन लीजिएगा। जो नया ऑर्डर किया उसे कैंसिल कर दीजिए। पर अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ इस घर के रूल्स बताए। अब से इस घर का हर एक मेंबर कुछ ना कुछ काम करेगा। बहुत हो गया ना ये फ्री का खाना, रहना वगैरह वगैरह। खैर, अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ, उसके बाद ऑफिस जाऊंगी। मिताली भाभी, उससे पहले मुझे नाश्ता चाहिए। आप प्लीज नाश्ता बना देंगी? मैंने आप ही का नाम लिया ना मिताली भाभी। उसके बाद कल मैं आप सबकी ड्यूटीज बता दूंगी। You're all dismissed. रिक, क्या हुआ? तुम सब ऐसे क्यों खड़े हो? अभी 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 मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले चलो। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आप जानते हैं वो बहन जी हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक कर रही है। हमारे ही घर में हमको जीने नहीं दे रही है। वो कितना टॉर्चर कर रही है हमारे साथ। आप जानते हैं क्या क्या कर रहे हैं? क्या? ये लड़की, समझती क्या हो तुम अपने आप को? धोखे से मेरी पूरी प्रॉपर्टीज अपने नाम पे क्या करती? अपने आप को भगवान समझने लग गई तुम? अरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाते समझाते मेरी फैमिली को ड्यूटी समझाने लग गई। मेरे फैमिली से काम करवा रही हो तुम। मैं मेरी फैमिली को कोई भी तकलीफ होने नहीं दूंगा। तकलीफ मैं भी कहाँ दे रही हूँ? तकलीफ तो इन्हें तब होती ना जब इन्हें बाहर जाकर काम करना पड़ता। ये तो घर के अंदर काम कर रहे हैं। जब बाहर जाकर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए काम करना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा सब। उसकी नौबत भी नहीं आएगी। एक दिन में लाखों कमाता हूं मैं। हा? लेकिन आप भूल गए, आप जो भी कमाते हैं मेरे लिए कमाते हैं। अगर भूल गए तो आप पेपर्स दोबारा चेक कर सकते हैं। गुस्सा करने का वक्त नहीं, अभी समझदारी से काम लेने का वक्त है। और समझदारी सिर्फ मेरे ऑर्डर्स मानने में। ना मैं तुम्हारे ऑर्डर्स मानने वाला हूँ, ना मेरी फैमिली। क्यों? देखिए, अब आप अपनी फैमिली को खुद तकलीफ दे रहे हैं। तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। आप अपनी लिमिट की सोचिए मिस्टर अभिषेक मेहरा, जो मेरे घर से शुरू होकर मेरे ऑफिस में खत्म हो जाती है। आप बोल बहुत कुछ सकते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते। मैं तुम्हें मेरी फैमिली को टॉर्चर करने नहीं दूंगा, समझी? टॉर्चर कहाँ किया है मैंने? मैं तो सिर्फ जीने का सही तरीका सिखा रही हूँ सबको। सबको डिसिप्लिन से जीना चाहिए, रूटीन लाइफ जीनी चाहिए, पैसे की कदर करनी चाहिए, बस। और अपने घर में रहने दे रही हूँ, उसके बदले अगर थोड़ा सा काम करवा रही हूँ तो उसमें बुरा क्या? ऑन दैट नोट मैं सबसे पहला काम आपको देती हूँ।
आज से आप हर रोज मेरे साथ ऑफिस जाएंगे और अकाउंट सीखेंगे, क्योंकि आप अकाउंट्स में कच्चे हैं। जो पैसे कमाते हैं उसे संभालना भी सीखिए और मना करने की सोचेगा भी मत, क्योंकि अगर आपने मना किया ना तो मुझे मजबूरन आपको अकाउंट्स की जगह कानून सिखाना पड़ेगा। I'll see you in court। और अगर मेरी बात समझ ना आए तो अपने दोस्त पूरब से बात कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से उसे अकाउंट्स और कानून दोनों आपसे ज्यादा समझ में आते हैं। तुम्हारी बात मानने से अच्छा है कि मैं तुम्हें कोर्ट में ही मिलूं। सो आई विल आल्सो सी यू इन कोर्ट। ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वो केस तो सालों साल चलेगा और तकलीफ मुझे नहीं, आपकी इस प्यारी फैमिली को ही होगी। धमकी दे रही हो? सजेशन दे रही हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। कौन सी कार निकालूं सर? छोटी वाली गाड़ी निकालो। मैं छोटी वाली गाड़ी में नहीं आऊंगा। तो पैदल जाएंगे? I'm a rock star। लोग मुझे छोटी गाड़ी में देखेंगे, मेरे इमेज के लिए ठीक नहीं होगा। ऑलराइट? ठीक है, तो ऑटो कर लीजिए, क्योंकि ऑटो में तो कोई आपको पहचानेगा भी नहीं। लोग सोचेंगे भी नहीं कि इतना बड़ा रॉक स्टार ऑटो में जा रहा है। और ऑटो का फेयर मैं आपके पॉकेट मनी में एडजस्ट कर लूंगी। तुम पागल हो गई हो? छोटी गाड़ी, पॉकेट मनी, ऑटो, तुम प्रूफ क्या करना चाहती हो? कॉस्ट कटिंग। बड़ी गाड़ियां माइलेज कम देती हैं। माइलेज कम मतलब ज्यादा पेट्रोल मतलब ज्यादा खर्चा। मैं जब नहीं थी आप लोगों ने पेट्रोल पानी की तरह बहाया है, इसलिए जब तक आप अपनी अगली हिट एल्बम नहीं दे देते हर चीज में कॉस्ट कटिंग की जाएगी। ओके? मैं छोटी गाड़ी में नहीं जाऊंगा। ओके देन। अगर गाड़ी में बैठने में आपने जरा सी भी देर की ना तो अब आपको सिर्फ बस के पैसे दिए जाएंगे। आप डिसाइड कर लीजिए आपको बस में जाना है या गाड़ी में। ओके? समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे लगा था कि ये कॉस्ट कटिंग, रूल्स, रेगुलेशन ये सब हम लोगों के लिए, लेकिन नहीं, इसने तो भाई को भी नहीं छोड़ा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अभी उससे इतना डर क्यों रहा है। एक थप्पड़ मारो फिर उससे बात करेंगे। थप्पड़ मारने से क्या हो जाएगा था? I mean, क्या मिलेगा थप्पड़ मार के यार? कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे ही हमें क्या मिल रहा है? बिजली, पानी, खाने पीने जैसी बेसिक चीजों पे कॉस्ट कटिंग करेंगे। तो सच में समझ में नहीं आ रहा वो करना क्या चाहती है। पर हमें कुछ तो करना होगा। जैसे ही मेरी अभी से शादी फिक्स हुई मैंने मॉडलिंग भी छोड़ दी। जितने पैसे सेव किए थे उसमें से ज्वेलरी और कपड़े खरीद लिए। अब अगर मेरी अभी से शादी नहीं हुई तो मैं रहूंगी कैसे? शट अप तनु। हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि ये छोटी छोटी चीजों के लिए हम टेंशन लें। ओके, यू डोंट हैव टू वरी। मेरे पास पैसे हैं अकाउंट में और काफी पैसे हैं जो हमें सस्टेन करेंगे। जब तक ये प्रज्ञा का नाटक नहीं खत्म हो जाएगा एटलीस्ट तब तक तो चलेंगे ही। सो यू जस्ट डोंट वरी। मैं जाकर राज भैया से बात करती हूँ और देखती हूँ कि आखिर मसला क्या है। आई एम श्योर कुछ और रीजन है जिसकी वजह से ये इस घर में आई, सिर्फ पैसों के लिए नहीं। और एक बार वो रीजन पता चल गया ना तनु, फिर देखना धक्के मार के घर से बाहर निकालेंगे। प्रज्ञा का ये खेल इस घर में सिर्फ कुछ ही दिनों का है। ऑलराइट, लेट्स गो। कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। अरे जिस अकाउंट्स ऑफिस की मैं शक्ल तक नहीं देखता था वहां चपरासी बनकर बैठ गया हूं और इस चपरासी को कोई पूछ भी नहीं रहा। अरे वाह, तुम सब लोग बाहर जाओ, मुझे अकेले में कुछ बात करनी है। मैंने तुम लोगों को बाहर जाने को कहा और तुम लोग उस तरफ देख रहे हो। सबके सब मतलब ही अतल बदलो सारे। अरे कल तक तो मेरे आगे पीछे घूम रहे थे, जैसे ही पता चला कि बॉस बदल गई है तो बाहर जाने के लिए भी इसकी तरफ देखोगे। मैं जानता हूं मैंने सब कुछ खो लिया, लेकिन जिस दिन मैं पाऊंगा ना, मैं तुम सबको नौकरी से निकालूंगा। मार्क माय वर्ड्स। ठीक, थैंक यू। क्यों बेवजह मेरा गुस्सा उन लोगों पर निकाल रहे? गुस्सा? तुम जानती हो मुझ पर क्या बीत रही है। रॉकस्टार को
रॉकस्टार को बेरोजगार बनाकर रख दिया है तुमने। अपने आगे पीछे ऐसे घुमा रही हो जैसे कि मैं कोई जॉब मांगने आया हूं तुमसे। अरे जो लोग मुझसे सर सर करके मेरा सिर खा जाते थे, वो लोग मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। आसमान से निकालकर जमीन पर पटक दिया तुमने और कह रही मैं अपना गुस्सा पी जाऊं, खून के घूंट पी रहा हूं मैं। अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया तो यू नो व्हाट, आई रियली डोंट केयर। मैं जा रहा हूं क्योंकि यहां पर मैं पागल हो जाऊंगा। अभी नहीं, पागल तो आप तब हो जाएंगे जब मैं आपको कुछ दिखाऊंगी। बैठे, कुछ देर के लिए बैठ जाइए, फिर चले जाइए। ये देखिए, ये आपके अकाउंट्स के बैलेंस शीट। आपको आइडिया भी है कि आपके अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं? इसमें देखना क्या है? मैं जानता हूं ना कि मैं कितना कमाता हूं और कितना खर्च करता हूं। आपकी प्रॉब्लम यही है कि आप हमेशा पैसों को लेकर इतने लापरवाह रहे। लापरवाह नहीं, इसे कहते हैं जिम्मेदारी देना। मैंने अपनी एक अकाउंट्स टीम रखी है, मैंने पूरी जो जिम्मेदारी है उन्हें सौंप दी है और मुझे उन पर भरोसा है। भरोसा? आपको पता है आपके अकाउंट से हर महीने 5 लाख रुपए कहीं दान पे जाते हैं? मालूम। आपको पता है उस नाम का कोई आश्रम ही नहीं। और ये ऑफिस को शिफ्ट हुए महीनों हो गए हैं, अभी तक पुराने ऑफिस के बिल्स भरे जा रहे हैं। यानी ऑफिस एक, सेट ऑफ स्टाफ एक और पेमेंट्स दो। ये मेरे पैसे हैं, मैं इसे जहां भी खर्च करूं, इससे तुम्हें क्या? वही तो प्रॉब्लम है, पैसे आपके नहीं, पैसे मेरे। और मेरे एक एक पैसे का मुझे हिसाब चाहिए। मैं हर एक एम्प्लॉय का अकाउंट सील करवाने वाली हूँ और पता करने वाली हूँ कि किसके अकाउंट में कितने पैसे आए और हमारे अकाउंट में से कितने पैसे गए। तुम ऐसा नहीं कर सकती। इतने सारे लोग काम कर रहे हैं हमारे लिए, अगर उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्हें पैसे कहाँ से मिलेंगे? किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे पास आएगा, और अगर जरूरत जेन्युइन हुई तो मैं दूंगी पैसे। कम टू द केबिन। जल्दी क्या है? सॉरी सर। गो। यस मैम। हमारे बैंक मैनेजर को बुलाओ और उससे कहो कि हमारे अकाउंट्स में से जिसके भी अकाउंट में पैसे जाते हैं सबके अकाउंट सील कर दिए जाएं। इसका मतलब अब अगर मुझे पैसे चाहिए तो मुझे बैंक से पैसे नहीं मिलेंगे? ऑफिस बातें क्यों पूछ रहे हैं आप? मतलब जब भी मुझे पैसे चाहिए मुझे तुमसे मांगने होंगे, राइट? ऑफ कोर्स। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। अच्छा है। और तुम बैंक मैनेजर को बुलवाओगे या मैं बुलाऊं? जी अभी जाता हूँ बुलाने। I mean, उस प्रज्ञा ने इतना टाइम लिया है अपना ये पूरा प्लान बनाकर हमारे घर में आने का और हमें ऐसे बेवकूफ बनाने का, तो हम लोगों को भी तो टाइम लेना चाहिए। You know what, राज भैया, you take your time. आप अपना पूरा टाइम लीजिए इस पूरी चीज को फिगर आउट करने के लिए। I'm with you, rather हम सब आपके साथ। मैम आपका कार्ड भी डिक्लाइन बता रहा है। आलिया का कार्ड भी डिक्लाइन, और ये कार्ड भी मुझे अभी ने दिया था। मतलब प्रज्ञा ने सारे अकाउंट ब्लॉक करवा दिए। और मेरा कार्ड और डिक्लाइन, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? आई एम श्योर कि तुम्हारी मशीन ही खराब है। नो मैम, हमारी मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बाकी सबके कार्ड्स वर्क कर रहे हैं, बस आप दोनों के ही नहीं। इट्स ओके, हम कैश पेमेंट कर देते हैं। देखा, तुम्हारे साथ वही हो रहा है जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा। उसने तुम दोनों के अकाउंट ब्लॉक करवा दिए ताकि तुम लोग हताश हो जाओ और थक करके हार करके उसके पैरों पे आ जाओ। बहुत बड़ा गेम प्लान कर रही है वो। ठीक है, तो खेलने देते ना उसे गेम। हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। आई हैव अ आइडिया। क्यों ना हम उसे तब तक गेम खेलने दें जब तक वो हमें पूरी तरीके से कंगाल या भिखारी क्यों ना कर दे, तब जाके हम कोई एक्शन लेंगे, राइट? रॉबिन, जो सुबह का खाना बचा है ना किचन में, या तो बाहर फेंक दो या जानवरों को डाल दो। हाँ, क्या? माता, आप कब प्रकट हुई? मेरा मतलब है तुम कब आई? जहाँ जहाँ खाना और पैसे बर्बाद होंगे ना, आप मुझे हमेशा वहां पाएंगे। फ्री का खाना मिलता है इसलिए कदर नहीं,
क्यों बेवजह खाना फेंकवा रही है, बर्बाद कर रही है? वो क्या हुआ ना कि सुबह का खाना बच गया था बहुत सारा, तो फिर मैं क्या करती, इसीलिए मैंने रॉबिन को। हिसाब से खाना बनाना चाहिए, जितने लोग हैं उतना ही खाना बनाना चाहिए। एक्स्ट्रा क्यों बनाती हैं आप? मैंने ज्यादा खाना नहीं बनाया था, खाना हिसाब से बनाया था। वो तो क्या हुआ ना, आलिया और तनु ने खाया ही नहीं। अन्न खाने की चीज होती है, बर्बाद करने की। ये बात आलिया और तनु को समझानी होगी, और समझाने के लिए उन दोनों को रात को यही खाना दोबारा दिया जाए। ये तो सुबह का खाना है ना तनु? हाँ, ये तो वही खाना है। क्या ही खाना तुम दोनों का? वो क्या है ना, सुबह तुम दोनों ने खाया नहीं था, तो वही खाना गरम करके दे रही हूँ तुम्हें। ऐसे क्या घूर रही हो? देखो, यही खाना मिलेगा, नहीं खाओगे ना तो ये भी उठा कर ले जाऊंगी मैं। You lost it? मजाक करने का टाइम है और ऐसा गंदा बासी खाना खिलाकर हमारी तबीयत खराब करने का मूड है क्या आपका? राज भैया को बोलूंगी? मैं प्रज्ञा को बुलाऊं? प्रज्ञा के नाम की धमकी दे रही हूँ मुझे? हाँ, दे रही हूँ। और देखो, मुझ पर ऐसे भड़कने का कोई फायदा नहीं है। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें सुबह का बासी खाना गरम करके खिलाने का। वो तो जो तुम्हारी नई मालकिन है ना, प्रज्ञा, उनका ऑर्डर है। मैं तो नौकर हूँ, ऑर्डर पूरा कर रही हूँ। तो हद ही हो गई, खाने पर भी रोक दो। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चलो उसके पास चलते और यही खाना उससे खिलाते, तब की उसे। हाँ हाँ भाई, क्या बना है? ये है दादी, आज सुबह का बासी खाना, और हमारी नई मालकिन का ऑर्डर है कि जिसको खाना है उसे यही खाना खाना पड़ेगा, वरना भूखे पेट सो जाओ। दादी, वो खाना, ये मजाल कि अब वो हमारे खाने पे नजर रखे। रॉबिन, कहाँ है प्रज्ञा? बुलाओ उसे यहाँ पर। इंदु, बैठ जा चुपचाप, कोई जरूरत नहीं उसे बुलाने। और खाने के टाइम पे मुझे उसकी शक्ल नहीं दी, समझी कि नहीं? और सामने खाना परोस कर रखा हो, ना खाने से अन्न का निरादर होता है। पर दीदी, ये बासी है ना, खराब तो नहीं? हाँ, उसको बुलाओगे खाम खा, वो मूड खराब कर देगी बहस कर करके। क्या बात है, इतनी भूख लगी थी कि किसी ने मेरा इंतजार तक नहीं किया? अरे सब मुंह लटका कर क्यों बैठे? खाना पसंद नहीं है क्या? देखो ना अभी, हम सबको इतनी भूख लगी है, और ये खाना वही खाना है जो सुबह का है। I mean, बासी खाना कोई कैसे खा सकता है? चलो हमारा तो ठीक है, पर दादी को भी वही खाना खाना पड़ रहा है। आखिर चाहती क्या है ये प्रज्ञा? दादी, दादी, दादी पानी पीछे। क्या हुआ दादी आपको? इस उम्र में ऐसे सूखी रोटियां खाएंगी तो ऐसा ही होगा ना भाई। I swear, मेरे होने वाले बच्चे के लिए भी कितना अनहेल्दी खाना है ये। क्या चाहती है प्रज्ञा? हम सबको मार डालेगी। छोड़िए मेरा हाथ, वरना वरना क्या? पुलिस को बुलाओगी, कोर्ट ले जाओगी, ले जाओ, लेकिन आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। मेरा हाथ छोड़िए। मैं बैठो इधर। बहुत शौक है ना तुम्हें इस घर को रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलाने का, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस अब तुम्हें भी लागू होंगे। खाओ इसे। क्या है ये? ये वही खाना है जो तुम मेरी फैमिली को खिलाना चाहती हो। तो उसे जाकर खिलाइए जिससे खिलाने के लिए कहा गया। मुझे क्यों खिला रहे? तुम्हें लगता है ये खाना खाने लायक है? दिन का बासी खाना तुम मेरी फैमिली को खिलाना चाहती हो। उन लोगों ने दिन में अपने हिस्से का खाना नहीं खाया, ये खाना दिन में वेस्ट किया जा रहा था। दिन का खाना रात को खाएंगे तभी उन्हें रियलाइज होगा कि खाना फ्री में नहीं आता, इसके लिए पैसे लगते हैं। जो वो पैसा पैसा पैसा, अरे मैं भी पैसों के लिए इतना पागल नहीं था जितना कि तुम। आज तक मैंने अपनी फैमिली की खुशियों के बीच में कभी पैसों को आने नहीं दिया। मैंने जो कुछ भी कमाया ना उनके लिए कमाया ताकि उन्हें कोई कमी महसूस ना हो, ताकि उन्हें वो हर खुशी मिले। और आज तुमने उनके खाने पर रोक लगा दिया। अरे क्या मतलब है इन पैसों का अगर मैं उन्हें 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे सकता? बात को कहीं और ले जा रहे हैं। मैं सिर्फ उन्हें सबक सिखा रही थी। सबक सिखाने की जरूरत अब तुम्हें। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए ना तो वो तुम हो।
अरे पैसों की लालच में इतनी पागल हो गई हो कि इंसान और प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, और आज तुमने मेरी दादी के ये रोटी जो ठीक से टूट भी नहीं रही है, तुम इस उम्र में मेरी दादी को ये रोटी खिलाना चाहती। पूरा बचपन उन्होंने मुझे अपनी हाथों से खिलाया और आज मैं ठीक से उन्हें खाना तक नहीं खिला पा रहा। क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, इस वजह से। अरे जानवरों की तरह तुम उन्हें रख रही हो, अब जानवरों की तरह खाना भी खिलाओगी क्या? मैंने दादी को ये खाना खिलाने के लिए नहीं कहा। झूठ मत बोलो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ये रोटी मेरी दादी के गले में फंस गई थी, उनकी सांसें अटक गई थी। अच्छा हुआ कि हम सब लोग थे, अगर वो अकेली होती। ये जरूर आलिया और तनु का किया धरा है। बस अब बहुत हो गया, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। चलो मेरे साथ नीचे और सबके सामने माफी मांगो और बोलो कि तुम ऐसी गलती दोबारा नहीं करो। चलो मैं सब मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगूंगी। तुम वापस क्यों आई? क्यों आई तुम वापस? लेकिन वापस आ गई हो ना, तो एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुमने मुझे प्यार में धोखा तो दे दिया, लेकिन मुझे कमजोर समझने की कोशिश भी मत कर। अगर मैंने बुग्गी से प्यार करना सीखा है ना, तो मैं तुमसे नफरत करना भी सीख जाऊंगा। जो कहानी हमारी प्यार से शुरू हुई थी ना, वो नफरत पे खत्म होगी, और मेरी नफरत ना मेरे प्यार से ज्यादा होगी। पर तुमसे नफरत करने का ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी फुग्गी से प्यार नहीं करता। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मेरे लिए ये पैसे कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए प्यार ही सब कुछ था। अगर मेरी फुग्गी एक बार मुझसे कह देती ना कि मैं सब कुछ उसके नाम पर कर दूं, तो मैं खुशी खुशी सब कुछ उसके नाम पर कर देता, लेकिन अब नहीं। मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं। धोखे से तुमने जो कुछ भी अपने नाम पर किया है ना, उसे अपने पास रख कर दिखाऊं, क्योंकि अब मैं सिर्फ तुम्हें नफरत और तकलीफ दूंगा। तुमसे अब सिर्फ बदला लूंगा मैं। तुमने मुझसे मेरे पैसे ही नहीं, मेरा प्यार और मेरी फुग्गी को छीना है, तो अब मैं तुमसे तुम्हारी दुनिया छीन लूंगा। अगर मैंने तुम्हें बर्बाद नहीं किया, तो मेरा नाम भी अभिषेक प्रेम मेहरा नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।